चैप्टर 4 रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। संयोजकता मैं पहले भी डेफिनेशन बता चुका हूँ कि किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित बाह्य कोश को संयोजी कोश तथा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी तत्व की संयोजन क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका था। अब देखें संयोजकता का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार जिन तत्वों के बाहरी कोश पूर्ण होते हैं वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं तथा उनकी संयोजकता शून्य होती है। जिन तत्वों के बाहरी कोश अपूर्ण नहीं होते हैं यानी अपूर्ण होते हैं वे निम्न प्रकार से अपने बाहरी कोश को पूर्ण करते हैं। नंबर 1, परमाणु अपने बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर बाह्य कक्षा को पूर्ण करते हैं, उन्हें वैद्युत संयोजक तत्व कहते हैं। परमाणु अपने बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन तथा दूसरे परमाणु के साथ साझा करते हैं, यानी कि दो परमाणु आपस में मिलकर अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। और तीसरा है, सन 1923 में लॉरियन सिडविक ने एक विशेष प्रकार के सहसंयोजक बंध की खोज की जिसे उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसमें साझे के इलेक्ट्रॉन केवल एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखें वैद्युत संयोजी आबंध या आयनिक बंध। देखो आबंध या बंध एक ही चीज़ है। ठीक है, अब देखें परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। इन्हें आयनिक बंध भी कहते हैं क्योंकि परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है दूसरा परमाणु उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसे परमाणुओं की वैद्युत संयोजकता कहते हैं। जिन यौगिकों में वैद्युत संयोजी बंध पाए जाते हैं उन्हें वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड NaCl। देखो NaCl में क्या है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इस पर तो आवेश आ जाएगा पॉजिटिव सोडियम पर, और क्लोरीन पर आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। ठीक है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो मैग्नीशियम जो है दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे 2 माइनस आते हैं और मैग्नीज पे 2 प्लस आते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इस प्रकार MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। वैद्युत संयोजी बंध कब बनते हैं या निम्न परिस्थिति कब बन सकते हैं, जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता हो तथा दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा दूसरा ग्रहण करेगा, तभी हमारे वैद्युत संयोजी बंध बनेंगे। दूसरा, जब एक प्रबल धन विद्युतीय तत्व हो तथा दूसरा ऋण विद्युतीय तत्व, दोनों संयोग करेंगे, आपस में क्रिया करेंगे, तो हमारा वैद्युत संयोजी बंध बनेगा। उसके बाद जब एक तत्व धातु तथा दूसरा तत्व अधातु, देखो धातु और धातु दोनों जब वैद्युत संयोजक यौगिक होंगे तो उनमें एक तत्व धातु होगा और एक तत्व अधातु। जब दोनों तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता में पर्याप्त अंतर हो, जब दोनों तत्व जो है उनकी विद्युत ऋणात्मकता में पर्याप्त अंतर हो, तभी हमारे वैद्युत संयोजी बंध बनते हैं।